गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण से पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, ये सब हमने पूर्व में भी अध्ययन कर लिया है, पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन कर लिया है। तो मैं आप बच्चों से पूछना चाहूंगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? यस मुस्कान। हाँ यस, एकदम सही आंसर है। बैठिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, शब्दों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसमें जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली है वो क्या विशेष है? क्या क्यों है वो? क्योंकि वो अपनी राजधानी क्या है? अपनी, हाँ अपनी राजधानी है ना दिल्ली। और उसमें क्या है? दिल्ली में हमारा जो सारा काम है वो कहाँ से संचालित होता है? दिल्ली से। क्योंकि वहाँ और क्या है? वहाँ पे अपना संसद भवन है, और जहाँ से अपने जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, और अपने जो सारे सम्मानित जो संसद गण है, वहां पर अपनी संसद है, वहां पर सारे काम है वह होते हैं। तो और जैसे इसमें आया कि किसी व्यक्ति है, जैसे नरेंद्र मोदी, तो इसको ये विशेष है। विशेष क्यों है? वो व्यक्ति नहीं है, वो विशेष व्यक्ति है जिसे हम सारा जानते हैं। इसमें क्या है? हमने क्या पढ़ा था? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो विशेष है वो अपनी दिल्ली भी है, नरेंद्र मोदी है वो भी अपने विशेष हैं, क्योंकि एक तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और इतने लोकप्रिय नेता हैं। फिर जैसे आ जाए कि राष्ट्रपति भवन है, वह भी है। ऐसे तो भवन बहुत सारे हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन है वो विशेष है। और ऐसे ही है अपनी रामायण है। रामायण है वो अपने क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, और धार्मिक ग्रंथों में अपना प्रमुख स्थान रखती है, क्योंकि महाभारत, रामायण, गीता को अपना विशेष महत्व है। अपने हिंदू धर्म में उनका विशेष महत्व है। ऐसे ही हिमालय है, हिमालय का अपना विशेष महत्व है। और गंगा है, वह अपनी विशेष उनका महत्व है, क्योंकि गंगा क्या है? गंगा नदी है ना, गंगा नदी है अपना, तो अपने गंगा को पवित्र माना जाता है। और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारी जो किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाने पर हम अपनी अस्थियां का वहां पर विसर्जित करते हैं। और गंगा का ऐसे माना जाता है कि वो जो पानी है, उनसे स्नान करने से, उनका आचमन करने से वो क्या होता है कि पवित्र हो जाता है, हमारा मन है शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए जिस शब्द से किसी व्यक्ति, विशेष स्थान और का बोध होता हो, उसे हम क्या देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही है जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय है, घोड़ा है, शहर है, नदी है, देश है, ये क्या है? मोर है, नगर है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे किसी एक जाति का बोध होता है। इसीलिए इसमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा, परिभाषा में ये पढ़ा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध होता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है अपनी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण का, दोष का, भाव का अथवा दशा का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, भलाई है,
महत्ता है, भद्दापन है, सुंदरता है, ये सब क्या है? सत्यता है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये कौन सी उसमें आता है? अपनी भाववाचक संज्ञा में आता है। और इसी के आधार पर जो अंग्रेजी विद्वान थे उन्होंने भी दो संज्ञा के दो अन्य भेद और बताए हैं। एक तो बताया है समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक में क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक। समूह यानी इकट्ठा होना। अब आप लोग समूह में बैठे हो ना, तो जैसे कक्षा है, भीड़, कहीं पर भीड़ हो रही है, अपनी सेना है, मंडली है, ये किस में आ जाएंगे? समूहवाचक में। अब जैसे आप क्लास में बैठे हो तो समूह में बैठे हो ना, ऐसे अपनी प्रार्थना होती है तब आप लोग कहाँ जाते हो? ग्राउंड में जाते हो, सब समूह में इकट्ठा होते हैं। ऐसे ही अपना कोई प्रोग्राम, शादी का आयोजन हो, चाहे और किसी कोई फंक्शन हो, तो हम समूह में इकट्ठा होते हैं। जैसे हम भजन मंडली है, वो भजन गाती है तो वो साथ में बैठती है, तो क्या होगा? समूहवाचक में आ जाएगा। जहां पर भीड़ हो, समूह इकट्ठा हुआ हो, एक से लेके 20 आदमी तक, 15 आदमी तक या 50 आदमी तक, जहां समूह में इकट्ठा हो वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। ऐसे ही है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जिन शब्दों से किसी ठोस या तरल वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। जैसे सोना है, चांदी है, पत्थर है, दूध है, तेल है, पेट्रोल है, ये किसमें आएंगे? अपने द्रव्यवाचक में। द्रव्य यानी लिक्विड। ये जो सोना होता है उसको वो सोना ऐसे कैसे थोड़ा मिलता है अपने को? पहले उसको क्या करता है? पिघलाया जाता है, फिर हम उससे आभूषण बनाते हैं। सोना होता है उसे कोई ऐसे सीधा ही थोड़ी की ये चूड़ियां बनी हुई है, कान में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, अपने आभूषण पहनते हैं ना, तो इससे क्या कहते हैं? पहले लिक्विड बनाया जाता है, उसे गलाया जाता है। ऐसे ही चांदी को फिर उससे आभूषण बनते हैं। ऐसे ही अपना पेट्रोल है, ये है, दूध है, तेल है, तो ये लिक्विड है ना, लिक्विड। तो इसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब देखिए, आप डेफिनेशन लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ, या ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप सभी लिख लीजिए। परिभाषा, पहले तो संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखेंगे। आप पेन नोटबुक में करेंगे इसको से। किसी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। वो संज्ञा कहते हैं। सभी बच्चे लिखेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के